कवर्धा से खबर है। बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बरसात से धान की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मोथा चक्रवात के चलते बेमौसम बरसात हुई थी। फसल बीमा कंपनी ने अब तक नहीं दी है मदद, ये किसानों का कहना है। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ किसान गुहार लगा रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो उस बर्बाद फसल की है जो बेमौसम बरसात के कारण किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है। पूरी फसल आप देख सकते हैं तिरछी हो गई है और पूरी फसल एक तरीके से गिर गई है। अब ये फसल किसानों के किसी काम की नहीं। बड़ा नुकसान किसानों का यहाँ पर हुआ है। फसल के कुछ टुकड़े हाथ में लेकर वो अधिकारियों से मिलने पहुंचे और वहां जाकर अपनी बात कही, मुआवजे की मांग की। हमन हा जम्मो किसान 3-4 गांव के आसपास के किसान हन जेकर एक दूसरे से मेड़ वेड़ लागे है। तब पूरा किसान के यही स्थिति है। जिन्हें बारिश हुए है, जिन लगातार 3 दिन से बारिश हुए है, मना धान ला बहुत ज्यादा क्षति पहुंचे और ये मां धान है 99% तक के खराब हो गए। तो हमार सबो किसान के ही मांग हवे जेन हमन जेन सोसाइटी में धान बेचते तेला तब नहीं बेच सकन। ता हमार प्रशासन से बस यही अरे मांग हम हाँ उतना पैदावार करें और हमार खड़े फसल है एक दिन में एक देखा ना पूरा सो गए। हमार फसल है 8 दिन पहली इतना स्वस्थ अच्छा दिशा आज हमार फसल है ये मौसम की वजह से पूरा तरह से नष्ट हो गया। कलेक्टर साहब से मिले हैं। कलेक्टर साहब आश्वासन दे कि मैं जांच कराऊंगी, लेकिन जांच के थ्रू ऐसे कहे है कि यदि आप धान नहीं बेच पाओ तब जाकर आप मतलब बीमा मिले। तो जैसे कि 1 एकड़ में 21 कुंटल धान खरीदी करते सरकार है, और यदि हम रोपा वाली यदि हम धान लगाए हैं तो हम 31 कुंटल के आसपास धान होते। तो सरकार यदि 10 कुंटल ही खरीदी तो 10 कुंटल एकड़ के हिसाब से यदि देते और बाकी धान यदि हुआ थे तो हमारा बीमा नहीं दे, ऐसे टाइप के गलत है। तो किसान प्रभावित ये पूरा जिला के पूरा किसान के प्रभावित हुए हैं। अभी हम लोग कीमा बोली से आए हैं। वहाँ 30 किसान लोग आए थे। हाँ, बेमौसम बारिश जो मोन्था चक्रवात है उसके चलते हुए पूरा धान गिर चुका है। गिरने के बाद ही पानी में डूब चुका है और डूबने की वजह से पूरे धान में अंकुर निकल चुके हैं। मंडला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। पराली जलाने में छूट की मांग कर रहे हैं किसान। समय पर खाद दिए जाने की मांग भी उन्होंने की है। अपना विरोध जताने के लिए, अपनी मांगों को सामने रखने के लिए उन्होंने चक्का जाम का सहारा लिया और चक्का जाम करने के लिए वो अपने ट्रैक्टर्स के साथ पहुंचे NH30 और वहां अपने ट्रैक्टरों को रोककर उन्होंने प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में आए एक किसान अंजनिया मान मतलब यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। इस आंदोलन में आए हैं। हम इनसे समझते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर ये जाम जैसी स्थिति लगाई है। करीब 150 ट्रैक्टर यहाँ खड़े। दादा क्या नाम है आपका? भजन लाल पटेल। भजन लाल जी, आप कहाँ से आए हैं? मान से आए हैं। ये हम देख रहे हैं इतने सारे किसान हैं, 150 करीब ट्रैक्टर है। क्या समस्याएं किसानों की? मूल समस्या तो जो पराली जनाली की है उसको गवर्नमेंट बंद कर रही है और दूसरी समस्या खाद बीज नहीं मिल रहा है। तीसरी समस्या किसानों को बनी भुआ पंजीकरण नहीं हो रहा है, तो धान कहाँ पैकिंग किया। ये सब समस्या है हम लोगों की। तो इससे किसान किस तरह से प्रभावित होता, काम कैसे प्रभावित होता है आपको? ऐसी समस्या में अब यही जाम करने के लिए बैठे हैं। यदि जाम में नहीं मानते तो रोड पर जाम करे देंगे। तो एक किसान एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है देश का। एक किसान एक देश चलाता है, लोगों को अनाज देता है, और ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों को परेशान होना पड़ रहा तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बहुत बुरी बात है। गवर्नमेंट कुछ समझती नहीं कुछ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि किसान को नहीं समझती तो रोड जाम करेंगे। शासन से हम ये चाह रहे हैं कि मंडला कलेक्टर के द्वारा अभी जो तत्कालीन जो आदेश किया गया है कि पराली किसान नहीं जलाएगा, और यदि पराली जलाते हुए किसान पाया जाएगा तो उसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। साथ ही जो है उनके मनमाना जुर्माना होगा और शासन की कोई भी सुविधाएं उनको नहीं दी जाएंगी। और हार्वेस्टर पे बैन कर दिया गया है। हार्वेस्टर नहीं आ रहे हैं, किसान आज आंदोलन करने के लिए रोड पे आ गया है। और बीज खाद को लेकर के भी कोई और समस्याएं हैं? क्या है कि किसानों खाद का रेट बढ़ा दिया गया है और बेट कम कर दिया गया। आज किसानों की स्थिति है, उनका पंजीयन नहीं हुआ है। पंजीयन न होने के कारण से 40% यहाँ पंजीयन हुआ है, 60% किसान जो है रोड पे।
अभी आप लोगों की रूपरेखा क्या है, आंदोलन की क्या रूपरेखा है? तो जैसे कि जबलपुर कलेक्टर के द्वारा जो है जो आदेश किया गया था 6-10 को, उनको वापस ले लिया गया है पराली का। हम अभी मंडला कलेक्टर से चाह रहे हैं कि वो पराली का आदेश तत्काल वापस ले।